अस्सलामुअलैकुम, हेलो गाइस, क्या हाल है? आप सब ठीक है? मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। गाइस, आज मैं आपको एयरफोर्स के टेस्ट के बारे में बताऊंगा, क्योंकि पहले मैंने पीएम लॉन्ग कोर्स के बारे में भी अपने पिछले व्लॉग्स के में आपको बताया था और पीएम लॉन्ग कोर्स के इंटरव्यू के बारे में भी बताया था। अब क्योंकि मैं एयरफोर्स का टेस्ट में माशाल्लाह देकर आया हूँ और क्लियर भी हो गया था, और मैं अब आपको इसके बारे में बताऊंगा कि इसमें कौन कौन से सवालात आ सकते हैं और किस किस्म के सवालात आपसे पूछे जा सकते हैं। गाइस, इसमें जो इनिशियल टेस्ट होता है, इसका सिर्फ इनिशियल टेस्ट आपने देना होता है। इसमें ज़्यादातर वो आपसे वर्बल और नॉन वर्बल टेस्ट पहले वो आपके पास कंप्यूटर पर आएगा, पहला टेस्ट। उसके बाद आपके पास सेकंड जो टेस्ट आएगा वो फिजिक्स का आएगा। फिजिक्स का अगर आपने पास कर लिया है तो उसके बाद आपका इंग्लिश का टेस्ट आ जाएगा। ज़्यादा वर्बल नॉन वर्बल वाला इतने टफ नहीं होता। ज़्यादा आपको फिजिक्स में थोड़ी सी दिक्कत यानी कि मौजूद रहेगी, क्योंकि वो ऐसे सवाल देते हैं क्योंकि जो हमने ज़्यादातर पढ़े नहीं होते वो वाले सवाल देते हैं। वो अगर आप वो इनिशियल टेस्ट दे देंगे तो अगर उसमें आप पास हो जाते हैं तो ये आपके गुड लक होगी, क्योंकि आगे आप जो भी टेस्ट हैं, मेडिकल टेस्ट, जो बाकी टेस्ट हैं, जो अगले मैं आपने व्लॉग्स में आपको मेडिकल टेस्ट के बारे में बताऊंगा और फिजिकल टेस्ट में बताऊंगा कि इसमें होता है या नहीं होता, और होता भी है तो कैसे होता है, और इंटरव्यू के बारे में सारी मैं आपको जानकारी दूंगा। लेकिन आपने वेट करना है मेरे अगले व्लॉग का, और ये नहीं कहना, आपने नीचे सब्सक्राइबर का जो निशान आ रहा है इस पर क्लिक करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना है, और चैनल को लाइक भी कर देना है, और इस वीडियो पे कमेंट भी कर देना है, ताकि मुझे पता चल सके आपको ये वीडियो मेरी कैसी लगी है। और इंशाल्लाह आप भी आने वाले दौर में इंशाल्लाह जनरल पायलट बन सकते हैं, क्योंकि जनरल पायलट का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा टफ नहीं होता है, ईजी होता है। इंशाल्लाह अगले व्लॉग के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।